जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, षोडश वर्ग कुंडली के अंतर्गत इस समय हमारी चर्चा सूक्ष्म कुंडलियों को लेकर के हो रही है। पिछले वीडियो में हमने विषांश कुंडली के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कि चतुर्विषांश कुंडली देखने का क्या तरीका है, इसका क्या महत्व है। मित्रों, जब भी हम जन्म कुंडली के अंदर चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन हमको करना होता है, तब हम चतुर्विषांश कुंडली का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। हम पहले किसी भी व्यक्ति के कोई व्यक्ति कितनी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी, किस तरीके की एजुकेशन वह व्यक्ति प्राप्त करेगा, वह ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और LLB, MBA, CA, CS कहाँ तक वो शिक्षा में अपनी जा पाएगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी। अगर इन सब का अध्ययन हमको करना है तो हमको कुंडली के जन्म कुंडली के चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चतुर्विषांश कुंडली कैसे देखी जाती है। मित्रों, हम अपने बोर्ड में ये दो प्रकार के चक्र बना रखे हैं। पहला D1 चार्ट, जिसको हम लोग लग्न कुंडली कहते हैं। दूसरा चतुर्विषांश कुंडली, जिसको D24 के नाम से जानते हैं, D24 चार्ट। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि चतुर्विषांश कुंडली देखने क्या तरीका है। ये दो प्रकार की कुंडली है। पहली कुंडली है D1, जिसको हम लोग लग्न कुंडली कहते हैं। मित्रों, ये वृष लग्न की कुंडली है। तो अगर मान लीजिए हमें किसी की शिक्षा, उसके ज्ञान का स्तर देखना हो तो हमें चौथे और पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। इसी को और उसकी पढ़ाई कैसी होगी, वह शिक्षा में कैसा होगा, उसकी शिक्षा कहाँ तक रहेगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, MCA, CS वो क्या करेगा, किस शिक्षा से उसको लाभ मिलेगा, किस शिक्षा में उसको, किस पढ़ाई को करके उसको आगे जाना चाहिए। अगर इन सब का और सूक्ष्मता से और गहराई से हमको अध्ययन करना हो तो हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चतुर्विषांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। पहले हम बताते हैं, पहले लग्न कुंडली को देखते हैं। किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हमको लग्न कुंडली देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लग्न कुंडली ही सब कुछ है, मेन है। अगर हमें और गहराई से भी अध्ययन करना हो तभी हमको इसमें चतुर्विषांश कुंडली देखने की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ये जानते हैं कि लग्न कुंडली के अंतर्गत हमको किन किन भावों का अध्ययन करना होगा। लग्न कुंडली में हमको पहले भाव का, चौथे भाव का और पांचवें भाव का अध्ययन करना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि लग्न कुंडली में क्या स्थिति है। उसके बाद अगर ये समझ में आता है कि लग्न कुंडली में थोड़ा बहुत ग्रह जो है वो सही अवस्था में नहीं है, थोड़ा वीक है, तब हमको चतुर्विषांश कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। तो देखते हैं, ये वृष लग्न की कुंडली है। तो स्वयं वृष लग्न की कुंडली में वृष लग्न का जो स्वामी होता है वो स्वयं लग्न में विराजमान है, और चौथे भाव का स्वामी यानी कि सूर्य यहाँ स्वयं चौथे भाव में विराजमान है। पंचम भाव का स्वामी बुध, ये भी चौथे भाव में विराजमान है, और सूर्य के साथ बुध मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर के लग्न कुंडली अच्छी है, ठीक है।
अब इसके आगे हम यहाँ ये देख लिए पंचम भाव, पहला भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव। इसका अध्ययन मैंने लग्न कुंडली में देख लिया। अब हमें अगर मान लीजिए यही चीज और सूक्ष्मता से अध्ययन करना हो, जानना हो कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, वह कौन सी पढ़ाई करके आगे जा सकता है, उसके ज्ञान का स्तर कैसा है, तब हमको जो है चतुर्विशांश कुंडली को देखना होगा। और देखिए इसी D1 कुंडली के साथ ये D24 कुंडली बनी हुई है जिसको चतुर्विशांश कुंडली कहते हैं। तो हम इसका अध्ययन अब करेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली के साथ साथ चतुर्विशांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। जन्म कुंडली का पहले भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर केंद्र में, त्रिकोण में, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, 2 या 11 भाव में बैठा है, तो मित्रों उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, बहुत आगे जाता है। यही स्थिति अगर चतुर्विशांश में भी है कि पहले, चौथे और पांचवें भाव का स्वामी अगर उच्च का होकर के, मित्र क्षेत्री होकर के या स्वराशि का होकर के अगर वह केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे या 11वें भाव में बैठा हुआ है तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, वह काफी अपनी शिक्षा में काफी नाम यश प्राप्त करता है। मित्रों देखिए पहले भाव का स्वामी सूर्य, प्रथम भाव में ही यहाँ पर लग्न में ही, ये देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, यहाँ सूर्य जो है वो लग्न में ही विराजमान है, तो यानी कि पहले भाव की स्थिति अच्छी हो गई। चौथे भाव का स्वामी मंगल, यहाँ देखिए यहाँ पर इसमें शुभ ग्रह जो है गुरु विराजमान है और इसका स्वामी जो है यहाँ पंचम भाव में बैठा है, जो कि यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति की शिक्षा जो है बहुत अच्छी होगी। हर मायने में वह व्यक्ति जो है विद्या, बुद्धि और अपने कौशल से आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गया, एक नियम ये है। दूसरे चर्चा हम करते हैं, दूसरे नियम पर आते हैं कि अगर दोनों चक्रों में, ये भी देख लेते हैं कि जन्म कुंडली में और चतुर्विशांश कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु की क्या स्थिति है। मित्रों अगर सूर्य, दोनों चार्ट में सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति बढ़िया है, अच्छे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, उच्च क्षेत्री, मित्र क्षेत्री या अपनी भाव में अच्छे भाव में हैं, केंद्र या त्रिकोण के होकर के बैठे हैं, 2 या 11 में बैठे हैं, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। वह अपने जीवन में एक कोई अच्छी डिग्री प्राप्त करेगा, उसके साथ एक एडिशनल डिग्री होगी। तो यहाँ पर देखते हैं सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति। देखिए सूर्य और बुध मिलकर के यहाँ चौथे भाव में सिंह राशि में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध हो गया। गुरु की कंडीशन देख लेते हैं। गुरु देखिए सूर्य, बुध और गुरु अगर यहाँ इसी, उसके बाद चतुर्विशांश कुंडली में देखते हैं सूर्य जो है यहाँ लग्न में बैठा है, गुरु यहाँ चौथे भाव में बैठा है और बुध जो है वो यहाँ पर 11वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, यानी कि यह व्यक्ति जो है इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। यह 2 डिग्रियां प्राप्त करेगा और जीवन में अपनी शिक्षा की बदौलत काफी मान सम्मान, यश प्राप्त करेगा और अच्छी कंडीशन में रहेगा। तो अगर हमको किसी व्यक्ति के शिक्षा, ज्ञान का स्तर और उसकी वो कौन सी पढ़ाई करेगा इसको जानना हो तो हमें जन्म कुंडली के साथ साथ चतुर्विशांश कुंडली का भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। मित्रों इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यही ग्रह, जैसे इसके इस भाव के जन्म कुंडली के ग्रह 1, 4 और 5 भाव के स्वामी अगर D24 कुंडली के अंतर्गत यानी इस चतुर्विशांश कुंडली के अंतर्गत राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति
जीवन में बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है अपनी पढ़ाई की बदौलत, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और उसके पास 2-3 डिग्रियां होती हैं, लोग उसका मान सम्मान करते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा की बदौलत काफी आगे जाता है। उसके बाद अगला, अगर इसी चतुर्विशांश कुंडली यानी D24 कुंडली के अंतर्गत पहले भाव का स्वामी 1, 4, 5 और 9 भाव के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में, 2 या 11 में, अपनी राशि में या उच्च राशि के या स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं, तो मित्रों ऐसा व्यक्ति ग्रेजुएट के बाद MBA, CS, CA की पढ़ाई करता है और उसमें वो काफ़ी नाम प्राप्त करता है। वह अपनी विद्या बुद्धि की बदौलत और मेहनत की बदौलत वो बहुत आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति LLB, CA, CS और MBA डिग्री प्राप्त करता है। तो आज ये चर्चा चली। अब इसमें अगला नियम क्या कहता है देखते हैं कि अगर ये इस भाव के जन्म कुंडली के 1, 4, 5 भाव के स्वामी और चतुर्विशांश कुंडली के 1, 4, 5 भाव के स्वामी अगर आपस में युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी विद्या बुद्धि यश प्राप्त करता है और अपनी शिक्षा की बदौलत बहुत आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मान सम्मान प्राप्त करता है और एक उच्च ओहदे की सर्विस में रहता है। तो मैंने बताया कि जन्म कुंडली के साथ साथ अगर हमको और डीप अध्ययन करना हो तो हमको चतुर्विशांश कुंडली यानी D24 चार्ट को भी देखना बहुत जरूरी है। अकेले यह बता देना जन्म कुंडली देख करके, भले ही जन्म कुंडली सब कुछ है लग्न कुंडली, लेकिन इसके साथ साथ हमको चतुर्विशांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए कि व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, वह विद्या और बुद्धि में कैसा होगा और वो अपनी कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करेगा, ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा कि MBA, CA, CS, LLB की पढ़ाई करेगा, उसमें कितना अव्वल रहेगा। इस चीज का अध्ययन करने के लिए मित्रों हमको चतुर्विशांश कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज मैंने D24 कुंडली देखने का तरीका आपको बताया। मित्रों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।